हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी की 22 फरवरी की जो शिफ्ट है, इसके सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं जीके के। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे और ये ऑल रियल क्वेश्चंस हैं। मैंने इसको बहुत मुश्किल से कलेक्ट कर पाया है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आगे के जो जितने भी एग्जाम्स की डेट हैं, आपकी जो बचे हुए एग्जाम्स हैं, मतलब जिनके पेपर आगे होने हैं, उनको निश्चित रूप से इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं जो इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करूंगा उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। ठीक है, तो आप लोग उनको साथ में जरूर देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, राधा श्रीधर का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि भरतनाट्यम नृत्य किस स्टेट का नृत्य है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैंने कई बार कराया है कि फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों में ही ध्यान रखेंगे। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों में ही कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। एक बार हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं साथ साथ में, तो आपको पूरे याद हो जाएंगे। देखिए, शतरंज में एक साइड में एक प्लेयर होता है, बॉक्सिंग में भी एक प्लेयर होता है, टेनिस में सिंगल्स भी होता है और डबल्स भी होता है। ठीक है, बैडमिंटन भी सिंगल्स भी होता है और डबल्स भी होता है। ठीक है, टेबल टेनिस की एक प्लेयर है, बहुत नाम याद रखना, मनिका बत्रा। इनका क्वेश्चन आ सकता है, मनिका बत्रा। ठीक है, और बैडमिंटन की स्टार आप जानते हैं, अपने यहाँ दो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल, और दूसरी है पीवी सिंधु। ठीक है, ठीक है, इन दो प्लेयर्स का नाम याद रखेंगे। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। पोलो बर्ड में भी 4 वर्ड होते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। अगर इस टा का उल्टा कर दें तो 5 बन जाते हैं, इससे याद हो सकता है आपको। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। नेट बॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी में भी 7 प्लेयर्स होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, अपने यहाँ की जिम्नास्टिक की एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, जिनका नाम था दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, और ये बेसबॉल जो है ये यूएसए का नेशनल गेम्स है। ठीक है, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। खो में 3 वर्ड होते हैं और खो में 3 वर्ड होते हैं। 3 इंटू 3 जा 9 होता है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में ही 11 प्लेयर्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नेशनल गेम है। हॉकी इंडिया का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल गेम है। ठीक है, फुटबॉल रसिया का है, स्पेन का है, ब्राजील का है। ठीक है, रग्बी अमेरिका का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रग्बी में 15 प्लेयर्स होते हैं। अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है? तो अंजुम चोपड़ा एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है क्रिकेट की, ध्यान रखेंगे। पुरानी प्लेयर्स हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी आज के समय में ये कमेंट्री करती हैं। ठीक है, गैस का ठोस में बदलना, गैस का डायरेक्ट ठोस में बदलना किसका एग्जाम्पल होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, निक्षेपण प्रक्रिया बोलते हैं। और ठोस का गैस में बदलना ये ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, जिसे आप जानते हैं, जो कपूर होता है, कपूर डायरेक्ट किस में जाता है? गैस में। झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो झंडे का जो मौलिक कर्तव्य, मतलब झंडे का अपमान जो होता है, आप नहीं कर सकते हैं, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। 51 के का नंबर में लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में हमारे 11 हैं, आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। ठीक है, सबसे पहले 42वां अमेंडमेंट हुआ था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था। और इसमें एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। इसमें शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। बाद में 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, और 2002 में इसमें एक और अमेंडमेंट ऐड कर दिया, जिसके बाद 11 हो गए। ठीक है, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
भरतनाट्यम का पुराना नाम था सदीर अट्टम। साइमन कमीशन इंडिया कब आया? देखिए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और सातों ही अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन कहा गया, ठीक है। इसी का विरोध करने के लिए जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने सर्वाधिक विरोध किया था इसका, इनकी नारे भी लगाए थे इसमें, साइमन गो बैक, और इसी विरोध के चलते इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 फरवरी 1928 को ये इंडिया पहुंचता है साइमन कमीशन, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर जो है ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ठीक है। मैंने सभी करवाए हैं वाद्य यंत्र और वादक, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फीफा अंडर 17 2023 कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये इंडोनेशिया देश में आयोजित हुआ था, ठीक है। इंडोनेशिया की पहले कैपिटल थी जकार्ता, अभी प्रेजेंट टाइम में जो कैपिटल बन गई है इसका नाम है नुसंतारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नुसंतारा जो इसकी कैपिटल है ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो जकार्ता है ये इसकी कैपिटल जकार्ता जो है ये जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। जावा को इंडोनेशिया का हर्ट कहा जाता है, ठीक है। और बोर्नियो देश है, बोर्नियो जो द्वीप है इस पे 3 कंट्रियों का कब्जा है। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपको पता है अभी हाल ही में दिया गया था महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, ठीक है। महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। अगर वर्ल्ड में पूछ लेगा तो वर्ल्ड में इसके जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हरित क्रांति की स्टार्टिंग पूछेंगे तो 1966 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। आपको यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित है, और रावी नदी का जो वैदिक काल में नाम दिया गया है इसका नाम था परुष्णी। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसी का पुराना नाम था दृष्टद्वती, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है, बालाकोट अरब सागर में है, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और सुतका को जो है ये अरब सागर में पड़ता है, रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, और बनवाली जो है ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन सा नृत्य है? आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसका जो नृत्य है ये कुचिपुड़ी इसका नृत्य है, बहुत फेमस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था ये था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अभी हम कुछ वंश और उनके संस्थापक जरूर देखेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं, जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु राज्य का है, कथक यूपी राज्य का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। ओडिसी उड़ीसा का हो गया, सत्तरिया असम का, और मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर 51 के ए में दिए गए हैं। भाग पूछ लेगा तो 4 का है। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको 42वें अमेंडमेंट से 1976 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.46 थी, ठीक है। अब कुछ आंकड़े देख लीजिए। देखिए 2011 के हमें याद रखने हैं, एक से हमें कोई लेना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए जनसंख्या लगभग हमारी इतनी, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी? तो 20.3%, ठीक है। और इसके अलावा लिंगानुपात हमारा 931 था, लिंगानुपात नगरीय कितना था? 918, ग्रामीण 936 था,
शिशु लिंगानुपात कितना 918 था। साक्षरता 69.3% थी और साक्षरता हमारी टोटल पुरुष कितनी थी 78.7, महिलाओं की 59.2 थी। ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें कितनी हैं? देखिए राज्यसभा की टोटल सीट पूछेंगे अगर तो राज्यसभा की टोटल सीट होती है 250। ठीक है। इसमें से 238 पे चुनाव होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? तो आपको डेट याद रखनी 1782 में। ठीक है। अंजुम चोपड़ा, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। अंजुम चोपड़ा क्रिकेट से समझते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से। अंडर 17 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। ठीक है। और देखिए जो फीफा है, फीफा की जो फुल फॉर्म होती है उसकी फुल फॉर्म का नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन। ठीक है। ठोस से सीधे गैस में। ठीक है। गलन आप समझ सकते हैं, किसी चीज को गला देना। और क्वथन मतलब कि एक तरीके से उसको तरल रूप में अगर पिघलाया जाए तो कहाँ बन जाएगा? देखिए जब तक तरल गैस बनती है तरल आयतन के अंदर बुलबुले का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसे क्वथन बोलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद में आता है? तो 51 के का में आता है। ठीक है। कथक क्या है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो आपको पता है हरियाणा का। ठीक है। कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है और भी आर्टिकल नंबर 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है। इसमें ऑप्शन में ये दिया गया था तो ये नहीं है। ठीक है। मूलकर्ता भी आपको मैंने बता दिया है, 4 का काम में दिया गया है। अबुआ आवास योजना कहाँ की थी? तो ये झारखंड राज्य की थी। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रति व्यक्ति आय। समय की एसआई इकाई क्या थी? तो सेकंड थी। ठीक है। आप कुछ वंश देख लीजिए जो दिए गए हैं और इनके संस्थापक भी दिए गए हैं। ठीक है। आप देख लीजिए साथ साथ में इनको। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। चालुक्य जो बातापी वाले चालुक्य हैं इनके संस्थापक थे पुलकेशियन द्वितीय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। 1206 में इसकी स्थापना होती है। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे ये गयासुद्दीन तुगलक थे। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था 1526 में। ठीक है। ध्यान रखेंगे। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। ठीक है। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतदुर्ग ने। ठीक है। चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना की थी तैलप सेकंड ने। सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने। और चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने। ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान और बहमनी वंश की स्थापना की थी हसन खान गंगू ने। ठीक है। और गुर्जर वंश की स्थापना की थी नाग भट्ट ने। अब कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं जिनकी एसआई मात्रक देख लीजिए आप लोग। तो पहला है लंबाई। लंबाई का होता है एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। और समय का होता है सेकंड। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और विद्युत धारा का संस्था जो प्रतीक चिन्ह होता है एसआई मात्रक इसे बोलते हैं एम्पियर। ताप का होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ठीक है। और जो संपूरक कोण होते हैं जैसे समतल कोण का होता है रेडियन, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ठीक है। आगे देखिए भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम पुराना नाम है सादिर या फिर दासी अट्टम। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या मतलब कहाँ होती है? तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ये कृषि और असंगठित क्षेत्रों में होती है। ठीक है। मंदी और महामंदी के अंतर्गत कौन सी बेरोजगारी आती है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी आती है। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जापान की एक शिक्षिका थी जिनका नाम था जुंको तेबई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडिया की अगर पूछ लेगा कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली इंडिया की तरफ से कौन थी, तो इंडिया की तरफ से थी, उनका नाम था बछेंद्री पाल। नाम ध्यान रखना, बछेंद्री पाल। अगर पूछ ले 2 बार चढ़ने वाली कौन थी, तो नाम था संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को। अब कुछ फरवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देख लीजिए आप लोग। जैसे 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, ये जो आर्द्रभूमि दिवस है इसकी स्थापना 1971 में होती है, 2 फरवरी 1971 को रामसर में, जो कि ईरान का एक शहर है। 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 13 फरवरी को होता है विश्व रेडियो दिवस, और होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन सरोजिनी नायडू का बर्थडे होता है। 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, इसलिए 28 फरवरी 1930 को डॉक्टर सीवी रमन को हमारे नोबेल मिला था, इसलिए हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं क्या, विज्ञान दिवस। भारत की आजादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था साओ स्वे थाइक। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना था। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता को किसने लागू किया था? तो ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट किया था, और 2023 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है पंजाब ने। त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य ने मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम जो उत्सव है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? तो इनका नाम था राजा राममोहन राय, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब कुछ देख लीजिए आप लोग। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी राजा राममोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में राजा राममोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, और 1839 में। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्थापना की थी 1826 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1864 में केशव चंद्र सेन ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान 1875। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, इनके लिए आप ध्यान रखेंगे कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाट बस्की। ठीक है, मैडम ब्लाट बस्की, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाट बस्की 1875 में उन्होंने स्थापना की थी, और ये स्थापना की थी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में, और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी 1873 में, वो भी पुणे में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, 1924 में इसकी स्थापना की थी, वो भी मुंबई में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। ठीक है, केशव बलराम हेडगेवार 1925 में नागपुर में। हिंदू महासभा की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने, और 1915 में हरिद्वार में। ठीक है, सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना की थी NM जोशी ने 1911 में बंबई में। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और 1905 में इसकी स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन, इसकी स्थापना की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में पंजाब में। देवबंद आंदोलन की स्थापना की थी मोहम्मद कासिम ननौतवी ने 1866 में। श्री नारायण धर्म परिपालन, इसकी स्थापना की थी श्री नारायण गुरु ने 1903 में, और केरल में। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। ढोल बजाकर कौन सा राज्य में कुणबी नृत्य किया जाता है? तो ये होता है गोवा में। ठीक है, संसद के कौन से अंग हैं? देखिए, संसद जो होती है, ये संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है,
एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन सदन पूछ लेगा तो राज्यसभा और लोकसभा लगाएंगे, ठीक है। संसद का आर्टिकल नंबर 79 है, 80 होता है राज्यसभा का, 81 होता है लोकसभा का, और प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर 52 होता है, ठीक है। गुजरात में कौन सी सभ्यता थी, मतलब कि कुल मिला के पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में कौन सा स्थल था, तो था धौलावीरा, ठीक है। मोमा दास किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। मैंने एक नाम और बताया था आपको, मनिका बत्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी टेबल टेनिस की स्टार है अपने यहाँ की, ठीक है, मनिका बत्रा। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता है बिहार है। और सर्वाधिक साक्षर कौन सा है, तो है केरल, ठीक है। गिद्दा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है पंजाब में, ठीक है। जुलाई 2023 आधव अर्जुन को, ठीक है, किसका अध्यक्ष चुना गया है, तो ये है बास्केटबॉल फेडरेशन का, ठीक है। मेवाती घराने से संबंधित पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे, तो ये थे मेवाती घराने से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूरा एक वीडियो कराया है, आप लोग एक बार देख लेना इसको आराम से, ठीक है। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग शेयर कर सकते हैं किसी को।